बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। मेरी दुआ है कि आप सब और हम सब हमेशा खुश रहें, आबाद रहें, आमीन। आमतौर पर हर घर का ये मसला होता है कि क्या पकाएं, और सबसे बड़ा मसला ये होता है कि बच्चों को क्या खिलाएं, क्योंकि बच्चे हर चीज़ खाना पसंद नहीं करते। और ये तकरीबन हर घर का मसला है कि ऐसी चीज़ उनको खिलाई जाए कि जिनसे उनका पेट भी आसानी से भर जाए, वो शौक़ से खाएं और हेल्दी फूड हम दें। आज हम लेकर आए आपके लिए वैरायटी ऑफ डिशेस जो बच्चों की मनपसंद हैं, और बच्चे ना सिर्फ उन्हें खा के खुश होंगे बल्कि वो हेल्दी डाइट के तौर पे भी हम उनको दे सकते हैं। एक ही तरह की चीज़ रोज़ रोज़ देने से बच्चे भी फेड अप हो जाते हैं और बिल्कुल भी खाना पसंद नहीं करते। तो अगर हम उसी चीज़ में वेरिएशन ला के लाएँ या चेंज कर कर के खिलाएँ तो यकीनन बच्चे बहुत शौक़ से खाते हैं, स्कूल जाने के टाइम पे या लंच बॉक्स में या दोपहर के टाइम या रात के खाने में। तो चलिए हम शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले हमने बिल्कुल सिंपल सा ब्रेकफास्ट तैयार करा है। उसमें हमने एग्स को बॉयल कर लिया है और स्लाइस को हल्का सा टोस्ट करके हमने उसमें पीनट बटर लगा दिया है। पीनट बटर भी बहुत हेल्दी होता है, चाहे तो जैम भी लगा सकते हैं, हनी भी लगा सकते हैं। और सिंपल सा नाश्ता है। उसी के साथ मिनी पिज़्ज़ाज़ भी थे जो बच्चे बहुत पसंद करते हैं, और वो भी हम लंच बॉक्स में दे सकते हैं, मिनी पिज़्ज़ाज़ या ब्रेड पिज़्ज़ाज़ वगैरह। इसी के साथ एक और आइटम है फ़्रेंच फ्राइज़ का, जो हम फ़्रेंच फ्राइज़ बच्चे बहुत शौक़ से खाते हैं। फ़्रेंच फ्राइज़ को हमने इक्वल साइज़ में कट कर लिया था। चाहे तो उस पर मैदे वगैरह की कोडिंग करके और उसको फ्राई कर सकते हैं या सिंपली फ्राई कर सकते हैं, और फ्राई करने के बाद उसको मायो और केचप डाल के सर्व कर सकते हैं। अब आ जाते हैं हम एक बहुत ही हेल्दी आइटम की तरफ। आमतौर से बच्चे मछली बहुत मुश्किल से खाते हैं और ज़्यादा खाना पसंद नहीं करते। चिकन नगेट्स वगैरह तो खा लेते हैं, लेकिन मछली को इतना ज़्यादा नहीं पसंद करते उसकी स्मेल की वजह से भी। लेकिन हम उनको खिलाएंगे बिल्कुल नए तरीके से। इसके लिए हमने मछली के पीसेस को चौकोर चौकोर कट कर लिया है। बिल्कुल भी इसके अंदर कांटे वगैरह नहीं है, इस बात का ख्याल रखना है कि इसमें कांटे ना हो। हम इस छोटे पीसेस ले सकते हैं फ़िश के जिसमें बिल्कुल भी कांटे ना हो, ताकि बच्चे आसानी से खा सकें। क्योंकि बच्चों को मछली तो खिला सकते हैं किसी ना किसी वेरिएशन में, लेकिन उसमें इस बात का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है कि बिल्कुल भी कांटे वगैरह ना हो। तो फिंगर फिश भी बना सकते हैं, और जो चकोर पीसेस हैं फ़िश के वो भी हम बना के खिला सकते हैं। फ्राइज़ देखें कितने मज़े के ये फ्राई हो रहे हैं, यकीनन बच्चे पसंद करेंगे। तो चलिए आ जाते हैं फ़िश की रेसिपी की तरफ। फ़िश को हम फ्राई करेंगे तो इसके लिए हमने आटा ले लिया है बिल्कुल कम क्वांटिटी में। चाहे तो आप मैदा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और तकरीबन आधा कप हमने इसमें मैदा या आटा लिया है। थोड़ी सी हल्दी डालेंगे, हाफ़ टेबल स्पून, क्योंकि बच्चों को ज़्यादा स्पाइसी खाना पसंद नहीं होते। स्पाइसी खाने वो खाने पसंद नहीं करते, तो स्पाइसेस की क्वांटिटी हमें कम ही रखनी है। हाफ़ ही टेबल स्पून हमने पिसी हुई लाल मिर्चें डाली हैं और हाफ़ ही टेबल स्पून हम पिसा हुआ धनिया डाल रहे हैं। थोड़ी सी हाफ़ टी स्पून साथ ही नमक हस्बे ज़ायका डालेंगे और डाल के अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसका मिक्सचर बना लेंगे और उसकी सिंपली हम कोडिंग करेंगे। बहुत ही झटपट सी बनने वाली ये फ़िश है और बहुत ही मज़ेदार सी इसकी ये रेसिपी है। छोटे बच्चों को आराम से इस तरह की हम मछली बना के खिला सकते हैं। देखें इस तरीके से हमने एयर टाइट ग्लास के अंदर इसको अच्छे से मिक्स कर लिया। बहुत अच्छे से इसका मिक्सचर तैयार हो गया। हल्के से पानी के साथ इसका मिक्सचर बना के हम इसकी कोटिंग करेंगे बैटर की, और साथ ही बहुत हल्के से ऑयल के अंदर हम इसको फ्राई कर लेंगे। साथ ही फ्राइज़ भी बनती जा रही हैं। फ्राइज़ क्रिस्पी बनाएंगे ताकि बच्चे इसको पसंद करें। बनी बनाई फ्राइज़ भी ले सकते हैं जिनको हमें फ्राई करना होता है, और चाहे तो घर में कट करके भी इसको फ्राई कर सकते हैं। साथ ही साथ मछली को इस तरीके से हमने फ्राई कर लिया जो देखने में तो मज़े की लग रही है और साथ ही टेस्ट में भी बहुत ज़्यादा मज़े की है। हल्के हल्के मसालों के साथ, हल्की सी कोटिंग के साथ। फ्राइज़ में भी हम 2-3 ऑप्शन
के साथ फ्राइज़ दे सकते हैं। बेक्ड फ्राइज़ भी हम दे सकते हैं। इसको हमने बेक करा था और बेक्ड फ्राइज़ में भी हमने हल्की सी लाल मिर्चें, हल्का सा मैदा और हल्का सा पिसा धनिया और हल्की सी पिसी काली मिर्चें डाल के कोडिंग करके और बेक कर लिया था। और चाहे तो चीज़ भी शामिल कर सकते हैं। अगर चीज़ शामिल करेंगे तो उससे टेस्ट बहुत ज़्यादा मज़े का हो जाएगा। या सिंपल फ्राइज़ भी बना सकते हैं और इनको हम केचप के साथ, मायोनीज़ के साथ सर्व करके दे सकते हैं। या लोडेड फ्राइज़ भी बना सकते हैं कि हम इसमें चिकन टिक्के के चंक्स रख के और साथ ही मायोनीज़ और चीज़ डाल के बच्चों को इस शक्ल में भी दे सकते हैं। यानी हमने फ़्राइज़ तैयार कर लिए तो फ़्राइज़ की मदद से हम 2-3 तरह की डिशेस बना सकते हैं, क्योंकि बच्चे एक ही तरह की चीज़ रोज़ खाना पसंद नहीं करते। तो हम ऐसी चीज़ उनको देंगे जिससे वो फेडअप ना हो, आसानी से खा लें और ज़ौक़ व शौक़ से बहुत मज़े ले लेकर खाएं। अब हम बना लेते हैं पिज़्ज़ा। चाहे तो मिनी पिज़्ज़ा घर में बना सकते हैं, चाहे तो ब्रेड के ऊपर हम चिकन के पीसेस रख के, अक्सर ऐसा होता है कि घर में चिकन वगैरह बच जाती है चिकन टिक्का की शक्ल में या चिकन ब्रोस्ट की शक्ल में, तो उसकी हल्की सी हम केचप के साथ टॉपिंग करके और चीज़ के साथ और उस टिक्के के चंक्स को रख के हम ब्रेड पिज़्ज़ा या पिज़्ज़ा बना सकते हैं। ये पिज़्ज़ा हमने फ्रोज़न पिज़्ज़ा हम यूज़ कर रहे हैं। इसमें बहुत कम मसालों का इस्तेमाल किया गया है और इसके अंदर जो है ज़्यादा इस्तेमाल की गई है। चाहे तो सॉसेजेस भी इस्तेमाल कर सकते हैं और इसको हम बेक कर लेंगे। और बेक करने के लिए अगर हम अवन में बेक करना नहीं चाह रहे तो इस तरह का इसका बेक, यानी कि बच्चे बहुत ज़्यादा ऑयली वाली चीज़ें नहीं खाना पसंद करते, तो इस तरह से फ़िश को भी हम बिल्कुल कम से ऑयल में फ्राई कर रहे हैं और इसी तरह से हमने पिज़्ज़े को भी बेक कर लिया है। यानी ऐसा लंच तैयार कर रहे हैं जो झटपट भी बने और जल्दी भी बने और मज़े का भी बने। तो हमने पिज़्ज़ा बनाया भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बाज़ार के बने हुए पिज़्ज़ा, उनको सिंपली हम बेक करेंगे या घर में बना के भी रख सकते हैं। पिज़्ज़ा की डो लेकर उस पर हम पिज़्ज़ा तैयार कर सकते हैं। पिज़्ज़े की डो बनी हुई भी बाज़ार में मिल जाती है और चाहे तो घर में भी तैयार कर सकते हैं। उस पर सॉसेजेस या बचे हुए चिकन टिक्का या चिकन टिक्का तैयार करके उसकी फिलिंग तैयार करके मायोनीज़, केचप और थोड़ी बहुत चीज़ें डाल के हम ज़्यादा इसको स्पाइसी नहीं बनाएंगे और इसको यमी और डिलीशियस दिखाने के लिए इसकी प्रेजेंटेशन अच्छी सी हम रखेंगे ताकि बच्चे ज़्यादा अट्रैक्ट हों और ज़्यादा खुश होकर खाएं। देखें, ये 5 मिनट में बनने वाला पिज़्ज़ा है। इसको इस तरीके से हमने, बेकिंग ट्रे है हमारे पास, अगर आपके पास हो तो उस पर बना सकते हैं और चाहे तो तवे पे भी बना सकते हैं। इसको कवर कर देंगे और इसकी मदद से अच्छे से हमने बेक कर लिए पिज़्ज़े को। ऑलिव्स का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, मिर्चों का इस्तेमाल कम करेंगे तो इसकी मदद से हम पिज़्ज़ा भी तैयार कर सकते हैं। ये भी एक अच्छा ऑप्शन है कि चाहे तो लंच में चाहे तो डिनर में बच्चों को खिला सकते हैं। और पिज़्ज़ा के अंदर भी चेंजिंग और वेरिएशन कर सकते हैं कि कभी सिंपली हम चीज़ वाला पिज़्ज़ा दे दें, कभी चिकन वाला पिज़्ज़ा, कभी सॉसेजेस वाला पिज़्ज़ा, ताकि बच्चे खुश होकर भी खाएं और हेल्दी डाइट भी हो जिससे उनकी ग्रोथ अच्छी हो। क्योंकि मेन पॉइंट यही होता है कि बच्चों को ऐसी चीज़ें प्रोवाइड की जाएं जिससे उनकी ग्रोथ अच्छी हो और वो खुश होकर खाएं। और कोशिश यही होती है कि बाज़ार की चीज़ों से ज़्यादा अवॉइड किया जा सके। अब आ जाते हैं एक और मज़ेदार सी रेसिपी की तरफ। आमतौर से बच्चे स्लाइस वगैरह इतना शौक़ से नहीं खाते, ना अंडे वगैरह इस तरह से खाते हैं। तो अब इसके लिए हमने चिकन को बॉयल करके श्रेड कर लिया है। बॉयल करते वक्त हमने चिकन के अंदर ब्लैक पेपर डालनी थी, हल्का सा नमक डाला था, पानी के अंदर स्टॉक बना के अच्छे से बॉयल कर लिया था। हड्डी वाली चिकन ली थी, चिकन का रेशा कर लिया, मायोनीज़ ऐड कर रहे हैं, ब्लैक पेपर ऐड कर रहे हैं, नमक की ज़रूरत हो तो नमक शामिल कर सकते हैं। एग हमने फ्राई कर लिए, देसी घी में फ्राई करें अंडों को तो ज़्यादा अच्छा है, या मार्जरीन या बटर का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हमने चिकन स्प्रेड के अंदर, चिकन स्प्रेड हम बना के रख सकते हैं 3 से 4 दिन तक बासानी, और जब जब ज़रूरत हो, क्योंकि बाज़ार का चिकन स्प्रेड इतना मज़े का नहीं होता और अजीब सी उसके अंदर स्मेल होती है। तो हम अगर घर में बना के दें तो ज़्यादा अच्छा है। साथ ही हमें वेजिटेबल्स का भी इस्तेमाल कराना है तो हम प्रेजेंटेशन अच्छी सी करेंगे ताकि बच्चे खुश होकर खाएं। तो इसके लिए एक लेयर हमने चिकन स्प्रेड की लगाई, एक पे हम सलाद पत्ता और खीरे रखेंगे। चाहे अगर बच्चों को टमाटर पसंद हो टमाटर रख सकते हैं, लेकिन उसी टाइम बना के देने के लिए। और इसके साथ ही हम अंडा रख लेंगे। अंडे को हमने
सिंपल सा हल्की सी काली मिर्च और नमक डाल के फ्राई कर लिए। चाहे तो उसमें चीज़ भी डाल सकते हैं, चीज़ी ऑमलेट बनाने के लिए। और स्लाइस पे रख के इस तरह से कटिंग कर लिए और हम इसको सर्व करेंगे सलाद के पत्तों के साथ। ये सारे के सारे लंच बॉक्स डिपेंड करते हैं बच्चों की एज पे भी, कि बच्चों की कितनी एज है, उसके हिसाब से हम इस लंच को डिवाइड कर सकते हैं। आमतौर से KFC हर बच्चों का मनपसंद होता है, बच्चे बहुत शौक़ से खाते हैं, चाहे वहाँ की फ्राइज़ हों चाहे वहाँ का ब्रोस्ट हो। तो हम तैयार कर लेते हैं KFC जैसा ब्रोस्ट घर में। इसके लिए हमने चिकन को अच्छे से वॉश करके उसमें कट लगा लिए गहरे गहरे। हम हर तरह की चिकन ले सकते हैं, लेकिन ऐसी चिकन लें जिसमें लेग पीस हो या ब्रेस्ट पीस हो, वो ज़्यादा अच्छे रहेंगे। इसके साथ ही हमने सोया सॉस, विनेगर, ब्लैक पेपर, नमक, जिंजर गार्लिक पेस्ट, घर का बना हुआ चिकन टिक्का मसाला या बाज़ार का चिकन टिक्का मसाला डाल के अच्छे से हम उसको मिक्स कर लेंगे। मिक्स करके हम कुछ देर के लिए मैरिनेट होने के लिए रख देंगे, 3 से 4 घंटों के लिए। और हम मैरिनेट करके भी रख सकते हैं ताकि जब जब बच्चों को खाना हो तो हम सिंपली इसको फ्राई करके और देने कोडिंग करेंगे, डबल कोडिंग करेंगे। इसके लिए हमने मैदे के अंदर पिसी काली मिर्चें और नमक शामिल कर लिया था। चिकन को हमने डिप करके रखा हुआ है सोया सॉस और वाइट विनीगर के अंदर, और हमने एक दफ़ा कोडिंग करी। उसके बाद अच्छे से ठंडे पानी में डाल के इसको डिप करा। एक दफ़ा ठंडे पानी में डाल के डिप करेंगे और दूसरी दफ़ा दोबारा हम इसकी कोडिंग करेंगे। इसके बाद इसको अच्छे से फ्राई कर लेंगे। बन के साथ सर्व करेंगे। बर्गर बना सकते हैं, बर्गर की शक्ल में भी दे सकते हैं, ब्रोस्ट की शक्ल में भी दे सकते हैं, साथ ही फ्राइज़ रखेंगे। मैक्रोनी भी अगर बच्चे पसंद करें तो वो भी रख सकते हैं। यानी कि ब्रोस्ट को भी हम 2-3 फॉर्म में दे सकते हैं, बन के साथ भी दे सकते हैं और उसका बर्गर बना के भी दे सकते हैं। अब आ जाते हैं बच्चों की एक और बहुत ही मोस्ट फेवरेट डिश की तरफ, जिसमें हम तैयार कर लेंगे मैक्रोनी। और बच्चे क्योंकि स्पाइसेस वगैरह ज़्यादा नहीं खाते, तो ज़्यादा स्पाइसी हम मैक्रोनी नहीं बनाएंगे। तो इसके लिए हमने चिकन के छोटे छोटे पीसेस को खत्म हो जाए, और उसके बाद हमने गाजर, शिमला मिर्च को छोटी छोटी कटिंग करके वो शामिल कर देंगे। क्रंची हमने सब्जियों को रखना है, अच्छे से डाल के कुछ देर पका लेंगे। चाहे तो बंद गोभी भी थोड़ी सी शामिल कर सकते हैं अगर बच्चे खाना पसंद करें, यानी बच्चों की पसंद की हम इसमें वेजिटेबल्स ऐड कर देंगे। कुछ बच्चे मटर खाना पसंद करते हैं, कुछ नहीं पसंद करते, तो उसके हिसाब से ही हम मैक्रोनी तैयार कर लेंगे। साथ ही चिकन को अच्छे से हमने फ्राई कर लिया है। यानी मैक्रोनी के अंदर भी हम क्रीम और चीज़ का ज़्यादा सा इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि बच्चे आमतौर से चीज़ वगैरह खाना बहुत पसंद करते हैं। मैक्रोनी को हमने बॉयल करने के लिए रख दिया था। बॉयल हम उसी तरीके से करेंगे। मैक्रोनी को जो पैकेट पे दिए हुई इंस्ट्रक्शंस होती हैं कि हमने कुछ देर पानी को बॉयल करा नमक और ऑयल डाल के, उसके बाद मैक्रोनी डाल के हमने बॉयल कर लिए। मैक्रोनी भी बच्चों की पसंद की शेप के ले सकते हैं। हम 2 तरह के मैक्रोनी यूज़ कर रहे हैं, एल्बो मैक्रोनी और स्पायरल मैक्रोनी। जो बच्चे पसंद करें या पास्ता वगैरह वो हम डाल सकते हैं, स्लैंटी शेप भी। इसके बाद हमने मैक्रोनी को अच्छे से बॉयल कर लिया था और बॉयल करने के बाद पानी सारा डिस्कार्ड कर दिया था और ठंडे पानी से गुजार लिया था ताकि मैक्रोनी आपस में ना चिपकें। अब हमने जो इसके लिए मिक्सचर तैयार किया है उसमें मैक्रोनी डाल के अच्छे से मिक्स कर लेंगे। साथ ही ब्लैक पेपर थोड़ी सी डाली थी हमने, और नमक अगर ज़रूरत हो तो नमक शामिल कर सकते हैं के दौरान, और चाहे तो हल्का हल्का केचप, सोया सॉस वगैरह शामिल कर सकते हैं। ये सब चीज़ें हम बच्चों की पसंद के मुताबिक ऐड करेंगे, जो बच्चे खाना पसंद करते हैं। गरम गरम मैक्रोनी सर्व करेंगे और उसके साथ ही हम इस पर चीज़ वगैरह की टॉपिंग कर सकते हैं, चाहे तो ऑलिव्स भी शामिल कर सकते हैं छोटे छोटे कट करके। तो ये थी मुख्तलिफ हमारी डिशेस जो बच्चों के लिए बेहतरीन है, और तकरीबन इसमें से हर चीज़ ही बच्चों की फेवरेट है। अब ये आप पे डिपेंड करता है कि हम इसको किस तरह सर्व करें। देखें, हमने इस तरह से भी सर्व करा है, बन के साथ फ्राइज़ भी रखें और साथ ही हमने सैंडविच भी रखा है, ब्रोस्ट भी रखा है, यानी जिस चीज़ को बच्चे पसंद करें। सैंडविच को हम दूसरी शक्ल में भी सर्व कर सकते हैं कि इसमें हमने अंडे की लेयर लगाई है, फ्राइज़ रखें, केचप की लेयर लगाई है, और इस तरह से भी हम सर्व कर सकते हैं। यानी मुख्तलिफ वैरायटी के साथ, मुख्तलिफ फॉर्म के साथ हम इनको सर्व करेंगे तो बच्चे ज़्यादा पसंद करेंगे। तो उम्मीद है कि आपको ये एक छोटा सा हमारा व्लॉग जो मुख्तलिफ डिशेज़ हैं जिसमें लंच बॉक्स आइडियाज़ हैं पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा।